नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसकी शुरुआत ध्यान से सुनिएगा। उसकी शुरुआत तो दिल लगी से हुई, फिर सबने मिलकर कहा कभी अलविदा ना कहना। इसके बाद टिकट बंटवारे का जब मौका आया, जो एक साथ खड़े थे खुद ही उनके बीच बंटवारा शुरू हो गया और इसके बाद मामला पहुंचा हम आपके है कौन तक। लेकिन यह कोई फिल्मी कहानी नहीं है व्यूअर्स, बल्कि इंडी अलायंस की हकीकत है, जिसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीट शेयरिंग में ठेंगा क्या दिखा दिया, महागठबंधन में रायता फैल गया। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर यह सब पहले पता होता तो गठबंधन करना तो दूर, मैं कांग्रेस के नेताओं का फोन तक नहीं उठाता। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष को चिरकुट तक कह दिया और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ने बोला कि अखिलेश यादव अपने पिता के नहीं हुए तो और किसी के क्या होंगे। रामगोपाल यादव की एंट्री होती है। रामगोपाल यादव ने कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ को छुटभैया नेता करार दे दिया है। यानी जो साथ होने का दावा कर रहे थे, हम साथ साथ हैं का दावा कर रहे थे, वो पानी पी पी कर एक दूसरे को कोसने में लगे हैं। शब्द इतने खराब हो गए हैं कि कुछ शब्द मैं आपके सामने रख भी नहीं सकता। इसी बीच कांग्रेस के खिलाफ हुक्का पानी लेकर सीपीआई भी मैदान में कूद गई है और कहा है कि राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस हमें सीटें दे, वरना हम कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। उधर छत्तीसगढ़ में सियासी युद्ध के बीच कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को ठग बता दिया है। तो सवाल है कि अपने अपने स्वार्थ के बीच विपक्ष का यह गठबंधन कितने दिनों तक टिक पाएगा। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हम आपके है कौन इंडिया अलायंस की यह प्रस्तुति है और आप तक हम ला रहे हैं। चट्टान जैसी मजबूती वाले दावे के साथ जिस गठबंधन की ताल ठोकी गई उसका हश्र देख लीजिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अखिलेश को साइडलाइन क्या किया, सारा का सारा गुबार एक साथ फूट पड़ा। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, न कांग्रेस के लोगों का फोन उठाते। इसके बाद जब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की तो अखिलेश यादव ने उन्हें चिरकुट बता दिया। कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो कहानी ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने सपा के साथ सीट शेयरिंग नहीं की, जिस पर अखिलेश आग बबूला हो गए। हमें बुलाया क्यों था अगर गठबंधन नहीं करना? हमसे साजिश और षड्यंत्र न करें। और इसके बाद इंडी अलायंस में रायता फैल गया। सर, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई तो यार हमें इन पर कुछ नहीं कहना है, छुटवाइए नेता हैं ये। इस बीच सीपीआई भी कांग्रेस को आंख दिखा रही है। There are some talks going on in case of Telangana and in case of Rajasthan. If there is no agreement on seat sharing, definitely we will put up our candidates. उधर सपा ने अखिलेश यादव को भावी पीएम बताते हुए उनके पोस्टर भी लगा दिए। इसमें क्या आपत्ति है? पोस्टर लगाने का अधिकार सबको है। वहीं कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को ठग बता रही है तो गठबंधन के गृह युद्ध पर तंज भी जमकर कसे जा रहे हैं। अवसरवादी गठबंधन जहां स्वार्थ का टकराव होना ही होना था। और ये सेकुलरिज्म के चौधरियों का एक बड़ा एलीट क्लब है। इंडिया अलायंस पर आपका क्या कहना है? ये सारा जो खिचड़ी है, ये खिचड़ी पता नहीं क्यों पक रही है, क्योंकि ये पक्के भी इसका कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये क्या करेंगे, इनको आपस में इनकी लड़ाइयां ऐसी होने वाली हैं। अभी भी इनकी आपस में लड़ाई चल रही है। तो सवाल ये है कि क्या मंजिल पर पहुंचने से पहले ही गठबंधन की सियासी नाव डूब जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। हम आपके हैं कौन? तो
तो कहानी दिल लगी से शुरू होती है और बंटवारे तक जाती है और बंटवारे के बाद हम आपके हैं कौन तक आती है। लेकिन स्वार्थ वाली कलेश कथा का विश्लेषण। स्वार्थ नंबर 1, एमपी में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को सीट शेयरिंग में ठेंगा दिखा दिया और सिर्फ ठेंगा नहीं दिखाया, इल्जाम यह है कि रात को 1 बजे तक बिठा के रखा और कुछ नहीं दिया। स्वार्थ नंबर 2, कांग्रेस पर भड़के अखिलेश ने कहा कांग्रेस साजिश और षड्यंत्र ना करे। कांग्रेस के नेताओं ने अखिलेश यादव को बहुत बुरा भला कहा, बहुत ज्यादा बुरा भला कहा, कुछ शब्द मैं आपको यहां पर बता भी नहीं सकता। स्वार्थ नंबर 3, सीपीआई बोली कांग्रेस हमें राजस्थान तेलंगाना में सीट दे वरना हम 2-2 हाथ करने को तैयार हैं। स्वार्थ नंबर 4, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को भावी प्रधानमंत्री बताते हुए पोस्टर जारी कर दिए हैं। फखरुल हसन चांद का यह पोस्टर है, आप देख सकते हैं स्क्रीन। बढ़ता हूं आगे। स्वार्थ नंबर 5, छत्तीसगढ़ में जीत की ताल ठोक रही कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को ठग बता दिया और कहा कि पिछले 10 साल पहले एक ठगों का गुट निकला था जिसमें उनका तंज अखिलेश यादव पर था, और माफ करिए अरविंद केजरीवाल पर था। अरविंद केजरीवाल पर था जो आम आदमी पार्टी के चीफ है। बड़ा सवाल, क्या निजी स्वार्थ गठबंधन की एकता पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है? और मेरे साथ बात करने के लिए आज 4 पॉलिटिकल बड़े चेहरे हैं। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पेशे से एडवोकेट। मेरे साथ रोहित अग्रवाल है, मेरे साथ असीम वकार है, प्रवक्ता एआईएमआईएम के, उनका अभिनंदन है। मैं शुरुआत गौरव भाटिया आपसे करता हूं और आपके बताना चाहता हूं। गौरव भाटिया, ये कहानी तो शुरू होती है हम साथ साथ हैं से, फिर दिल लगी तक जाती है और दिल लगी के बाद ये कहानी आती है बंटवारे तक, और बंटवारे के बाद आ जाती है हम आपके हैं कौन तक। लेकिन आपके लिए एक फिल्म का डायलॉग मुझे याद आता है, आज खुश तो बहुत होंगे आप।